2.54 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है, ये श्लोक आ रहा है यहाँ, अभी तक भगवान बोल रहे थे 2.11 से 2.53, मतलब टोटल 43 श्लोक तक भगवान लगातार बोलते गए। और यदि आप देखेंगे तो इसमें भगवान ने पूरा भगवत गीता बोल दिया है, एकदम स्टार्टिंग से आत्मा के बारे में बोला, और अंत में एक जो स्थित व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो कैसा होता है उसके बारे में अंत में भगवान ने बता दिया। तो एक तरह से भगवान ने संक्षेप में अर्जुन जो पूछना चाहते थे पूरे भगवत गीता के बारे में बता दिया है। अभी अर्जुन को प्रश्न उठ रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। यहाँ अर्जुन पूछ रहे भगवान को। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ में क्या लक्षण है, वह कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठते हैं, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ स का भाषा, मतलब जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञा मतलब, प्रज्ञा एक तरह से बुद्धि को ही बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति। तो एक तरह से उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं, या बुद्धि का ऊपर का स्तर जो चेतना होता है, चेतना भी बोल सकते हैं, प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का प्रज्ञा या प्रज्ञा स्थित है, अर्जुन पूछ रहे हैं उसकी भाषा कैसी होती है। समाधि तस्य केशवा, जो व्यक्ति समाधि में स्थित है उसकी भाषा कैसी होती है। किम प्रभाषेता, किम प्रभाषेता मतलब वो कैसे बोलता है। किम आसीता, किम आसीता मतलब वो बैठता कैसे है। और व्रजेत किम, वो चलता कैसे है। तो यदि आप देखेंगे तो अर्जुन एक तरह से पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या होता है। एक व्यक्ति जो अपना समय बिल्कुल गंवाता नहीं है, बाकी चीजों में बिल्कुल समय नहीं गंवाता है, केवल भगवान उनके भक्तों की सेवा करते रहता है, तो उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है। तो ये पढ़कर, ये श्लोक पढ़ करके कोई बोल सकता है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, मतलब उसकी भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा वो बोलता है। देखिए, इस श्लोक से हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, मतलब इसमें क्या लिखा है उसको लिटरली ले लेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ लिखा गया भाषा, भाषा मतलब ऐसे देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन अर्जुन संस्कृत में बात कर रहे थे, संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे। और संस्कृत को देव भाषा बोली जाती है, जो सबसे अच्छी भाषा है वो बोली जाती है। तो उससे अच्छी भाषा और क्या हो सकती है। तो भाषा का मतलब है वो किस तरह से बातचीत करता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, क्या बोल, किस तरह से बातचीत करता है। किम प्रभाषता, क्या बोलता है वो, किस तरह की बातें करता है। किम आसिता, किम आसिता मतलब वो जब सेंसेस कंट्रोल में है, वो जब अकेले बैठा रहता है तो अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में लाता है। और व्रजेत क्रिम, अब चलता कैसे है, इसका अर्थ ये हो गया कि उसका जो बिहेवियर है, जनरल बिहेवियर, वो कैसा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ आप देखेंगे पिछले कुछ श्लोकों में जाएं हम, तो पिछले के कुछ श्लोकों में इस भगवत गीता में भगवान ने 2.11 से 30 तक भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। और आत्मा के बारे में बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति को कर्म कांड की विधि में भाग लेना चाहिए। कर्म कांड क्या होता है। कर्म कांड मतलब वेदों में कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों का हम पालन करते हैं। उनको पालन करने के बाद हमें जो सुख मिलना चाहिए वो सुख हमें मिलता है, मतलब जो हमें प्राप्ति हो, हम कुछ सुख की कामना कर रहे हैं तो उस सुख को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में वेदों में वर्णन दिया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ इच्छा है, उसके लिए हम वेदों के हिसाब से हम कोई देवता की पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद वो हमें चीज मिल रही है देवता से और उसका हम भोग कर रहे हैं। तो ये हो गया कर्मकांड। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये कर्मकांड जो है ये श्रेष्ठ नहीं है। कर्मकांड के ऊपर क्या है, कर्मकांड के ऊपर है बुद्धि योग, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। 2.41 से 53, 40 से 53, 2.40 से आप देखेंगे, 40 से लेकर के 53 तक, 53 तक भगवान ये निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। निष्काम कर्म योग क्या होता है। भगवान ने जैसे एक श्लोक बताया बीच में,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तु अकर्मणि। उसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, हे अर्जुन, तुम कर्म कर सकते हो, लेकिन जो फल तुमको प्राप्त होगा उस फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो फल तुमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना कर्म ना करो। अगर हमें ये दिमाग में आ गया कि क्या मुझे फल मिलने वाला है वो तो मुझे पता ही नहीं, तो कार्य करके क्या फायदा, तो वो भी नहीं कर सकते। हमें वो कार्य करना भी है और साथ में हमें फल क्या मिलेगा उसके बारे में कोई लालसा नहीं रखनी है। तो ये होता है निष्काम कर्मयोग। भगवान बोलते हैं ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो फिर इस तरह जो निष्काम कर्मयोग करता है तो उसकी चेतना कैसी हो जाती है। भगवान बोलते हैं कि जब भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मतलब वो भगवान की भक्ति में निरंतर रत हो जाते हैं, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं निरंतर। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में फिर आगे भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, क्या करता है वो। यदा ते, ये जो 52 नंबर श्लोक है ये लोग देख सकते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च। यहाँ बोल रहे हैं भगवान, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, सघन जंगल को पार कर जाएगी, तो इस सघन जंगल का अर्थ होता है कर्मकांड। तो कर्मकांड है ना, वो बहुत बड़ा मोह है। हमें लग रहा है कि हम वेदों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, हम शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं, हमें कुछ हम बड़े धार्मिक हैं। हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं। लेकिन ये जो है वो पूजा आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वापस कुछ चाहिए। अब वो उनको बोल दिया जाए कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप भगवान की पूजा जितनी करोगे करो, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो कोई नहीं करने वाला भगवान की पूजा, कोई नहीं करने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान बता रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, मतलब ये सघन वन का अर्थ है कर्मकांड, कर्मकांड को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। सुने हुए तथा सुनने योग्य, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हम कई बार बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स या अलग अलग हम आपने देखा होगा हमारे घरों में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की पूजा होती है। कोई कुल देवत की पूजा होती है, कुछ पूजा बचपन से हम कुछ करते आ रहे हैं, बस किसी ने हमें बोला है तो वो हम बस कर रहे हैं, और आगे कोई हमें कुछ बोल देगा तो हम करना चालू कर देंगे। तो कोई कुछ बोलता है, बस ऐसे ही कुछ बोल देता है तो उसको हम करना चालू कर देते हैं। क्यों करना चालू कर देते हैं? हमें लगता है कि ये करने से हमें कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा। तो इससे पार हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं ये जो निष्काम कर्म योगी है, इस मोह रूपी सघन वन से वो पार हो जाता है, इसके ऊपर उठ जाता है, वो इस कर्म कांड के ऊपर उठ जाता है। फिर भगवान और आगे बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा, इसको इंग्लिश में लिखा गया फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदस, वेदों में बहुत अलग अलग प्रकार के चीजें दी गई हैं। कहीं पे भगवान कृष्ण को बड़ा बोला गया है, कहीं भगवान शिव को बड़ा बोला गया है, कहीं ब्रह्मा जी को बड़ा बड़ा बोला गया है, कहीं देवी को बड़ा बोला गया है, कहीं इंद्र को बड़ा बोला गया है। तो अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो ये सब चीजों से जब हमारा मन विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसके बारे में सोचना ही मुश्किल है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति होता है क्या? ऐसा व्यक्ति, हम बोलते हैं कि जो वेद होते हैं या भगवत गीता है या जितने भी अलग अलग वेद हैं, वो मनुष्य जीवन के लिए एक मैनुअल के समान है ना। उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो मैनुअल के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। जैसे कोई मशीन होता है, मशीन का एक मैनुअल होता है, मैनुअल के हिसाब से वो मशीन चलता है तो अच्छे से चलता है। अगर वो मैनुअल के हिसाब से ना चले तो मशीन खराब हो सकता है या गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही
मनुष्य जीवन के लिए मनुस्मृति या भगवत गीता अलग अलग शास्त्र बताए गए हैं। तो इसके हिसाब से अगर कोई मनुष्य चलता है तो उसका जीवन सब अच्छे से चलता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे चीजों के भी ऊपर उठ जाता है। एक जो व्यक्ति है, इस तरह जो वेदों में जो दिए गए हैं अलग अलंकारमयी भाषा, उसके भी ऊपर उठ जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, उसको वेदों के बातों से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल भगवान के बारे में ही सोच रहा है। भगवान के बारे में सोच रहा है तो उसके ऊपर जो वेद के जितने भी नियम लिखे गए हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहा है भगवान को कि इस तरह का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है क्या, और अगर एग्जिस्ट करता है, अगर है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह की बातें करता है, कैसे वो रहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं भगवान को। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, और उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में ही बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि एक कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति की पहचान क्या है, उसके पहनावा से पता चल जाता है कि एक धनी व्यक्ति है। एक रोगी व्यक्ति क्या है, वो बड़ा कमजोर होगा, वो बोल नहीं पा रहा होगा, तो उसके सिम्टम से पता चल जाता है कि वो रोगी है। उसी प्रकार एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या भगवान की दिव्य चेतना में उसकी बुद्धि लग गई है, तो उसके भी कुछ लक्षण होते हैं। खास करके प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो किस तरह से बोलता है, क्या बोलता है, किस तरह से बोलता है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना कृष्ण चेतना में लगा हुआ है। एक बार हम एक कुंभ मेला में एक बार गए हुए थे। तो कुंभ मेला में आप जाएंगे तो वहाँ एक कुंभ मेला है, तो कुंभ मेला, लेकिन एक्चुअली वो साधुओं का मेला रहता है। अलग अलग प्रकार के, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे प्रकार के साधु रहते हैं वहाँ पे। हर तरह के साधु आपको मिल जाएंगे, जितना भी आप सोच सकते हैं सोच नहीं सकते हैं। तो एक बाबा थे वहाँ पे, वो अपने आप को मौनी बाबा बता रहे थे। और मौनी बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे। मौनी बाबा मतलब जो एकदम कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मौन का एक्चुअल मतलब क्या है, उन्होंने मौन धारण किया है ताकि वो बाहर की दुनिया से डिस्टर्ब ना हो और वो भगवान की भक्ति या कोई चीज में उनका ध्यान लगा रहे। तो वो मौनी बाबा सुबह के टाइम में हम लोग गए उनके पास, मतलब वो वहां से जा रहे थे, तो वो बाबा कुछ तो ऊ करने लगे, बोल बोल नहीं पा रहे थे, उनको अभी मौन लगा हुआ था। ऐसे ऊ करके कुछ कर रहे थे, तो हमें लगा कुछ हुआ होगा। फिर हम आगे चले गए, फिर वापस आए तो फिर से ऊ कर रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति उनके पास आया, उनके पास जा करके बोला कि बाबा क्या हुआ। तो फिर बाबा ने अपने नीचे से एक बैग से एक पर्चा निकाला। पर्चे में लिखा हुआ था मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय पीना है। तो उस बाबा ने मौन धारण किया हुआ था और उसकी चेतना किस में लगी हुई थी, उसकी चेतना लगी थी चाय में। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति मौन धारण करता है तो इससे व्यक्ति की चेतना पता नहीं चलती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो क्या बोलता है, जब वो बोलता है तो उसकी असलियत सामने आती है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की असली चेतना तभी पता चलती है जब उससे वाणी, उसकी जो वाणी है वो भगवान के बारे में बोल रही हो। तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब उसकी बुद्धि स्थित है। किस चीज में स्थित है, कोई एक चीज में स्थित होनी चाहिए ना, तो वो भगवान में स्थित होती है। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान में स्थित है जिसकी बुद्धि,
तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ अर्जुन उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम अगला श्लोक देखते हैं, उसके बाद भगवान बताएंगे कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। ये पूरा जो दूसरा अध्याय है, इसके आगे के जितने भी श्लोक हैं, भगवान एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताएंगे। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, वो किस तरह से वर्ताव करता है, उसके बारे में पूरा बताएंगे भगवान विस्तार से। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो कोई पढ़ना चाहेंगे अनुवाद और तात्पर्य? हरे कृष्णा, कोई है, कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ये पढ़ना है ना तात्पर्य? हाँ नहीं, ये जो है ना। हाँ ठीक है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यह ठीक ही कहा गया है कि जो व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, भगवान बता रहे हैं कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। भगवान बोल रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति का मतलब होता है त्याग करना, कोई एक चीज को। प्रजहाति मतलब उसको छोड़ देना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान बोल रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान। हम काम मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा, हमारे अंदर जो इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है उसको काम कहा जाता है। काम मतलब केवल लस्ट नहीं होता है या कोई पर दूसरे ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है। काम का मतलब केवल वो नहीं होता है। काम मतलब कोई भी इंद्रिय, जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो उसको काम कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि प्रजहाति यदा कामान, ऐसे काम को जो त्याग करता है, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है मनोगतान, मन से उत्पन्न हुआ है। मन के मनोगतान, मन के रथ से उत्पन्न हुआ है। ऐसे काम को जो त्याग करता है, वैसा व्यक्ति आत्मनि, आत्मनि एवं आत्मना। आत्मनि का अर्थ होता है आत्मा की शुद्ध अवस्था। आत्मा की शुद्ध अवस्था का अर्थ क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था मतलब उस स्थिति में जहाँ एक जो जीवात्मा है वो भगवान के प्लान्स को जानता है, भगवान के प्लान्स को समझ जाता है, भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्या उससे कराना चाहते हैं। उस स्थिति में आत्मा शुद्ध हो जाता है। अभी देखिए, जो आत्मा है, आत्मा की शुद्ध स्थिति का अर्थ होता है कि जो आत्मा है वो हमेशा भगवान की सेवा करता है। आत्मा का यही स्थिति है। आत्मा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। एक जीवात्मा का स्थिति यही होता है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। तो इस चीज को जब एक व्यक्ति समझ जाता है अच्छी तरीके से कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान जो बोलेंगे, भगवान जो बोलना चाहेंगे, मैं उसके हिसाब से ही अपना कार्य करूंगा,
तो उस स्थिति में एक व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब वो अपने काम को त्याग कर देता है, मन से उत्पन्न जो काम होते हैं उसको त्याग कर देता है और विशुद्ध मन से संतुष्ट रहता है, आत्मनि एवात्मना, उसका मन विशुद्ध हो गया है, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है और वो संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब उसको यहाँ वहाँ की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं ये प्राप्त करूं वो प्राप्त करूं, तो ऐसी कोई अभिलाषा उसको है नहीं। तो फिर भगवान बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उस समय ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो व्यक्ति कोई बोल सकता है कि अगर मन की कोई इच्छा रहेगी ही नहीं तो फिर एक व्यक्ति करता क्या है, तो वही यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा के अंदर ही वो रमण करता है। आत्मा मतलब अपने अंदर या भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहता है और भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान के भक्तों की सेवा कैसे की जाए, इसी के इसी के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो हमेशा यही सोचता है कि भगवान के बारे में, भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान के भक्तों की सेवा कैसे की जाए, और मन से निकलने वाले जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को वो हटा देता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह मनोधर्म पर आश्रित है। ये एक श्लोक है भागवतम में एक श्लोक आ गया, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुर हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सती धावतो बहि। भागवतम में कहा गया है कि हर यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणेश तत्र समासते सुरा। तो एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है तो भले ही उसके अंदर कोई भी अच्छे गुण ना हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर सारे देवताओं के गुण उसके अंदर आ जाएंगे, तो उसके अंदर सब गुण आ जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि उसने कृष्ण का शरण शरण लिया है। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण का शरण लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण उसके अंदर सब गुण लेके आ जाएंगे। उसी जगह हरा अभक्त से कुतो महत गुणा मनोरथे न असती धावतो भाई, ये कहा गया है कि वो कोई अगर हरि का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, हरा अभक्त से कुतो महत गुणा, तो उसमें कोई कितना भी बड़ा महान गुण क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी आगे चल करके उसका पतन होने ही वाला है। उसका पतन क्यों होगा? क्योंकि मनोरथे ना असती धावतो भाई, वो अपने मनोरथ में चल रहा है, मन के रथ में वो विचरण कर रहा है और मन के हिसाब से वो कार्य कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सत्वगुणी होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, ऐसे देखा जाए तो उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके जीवन में कुछ दुख या कुछ कष्ट आ जाता है तो तुरंत वो भगवान को कोसने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो इतना गलत कार्य कर रहा है उसके साथ होना चाहिए था, हम तो हमेशा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा एक भक्त नहीं सोचता, भक्त कभी नहीं ऐसा सोचता है, लेकिन जो अभक्त होता है वो ऐसा सोचता है, और जब उसके ऊपर कोई संकट आता है या कष्ट आता है तो उसके सारे अच्छे गुण गायब हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि एक जो मनोधर्म या मनोरथ के ऊपर जो चल रहा है उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है। वो भले ही अच्छे गुण दिखा रहे हो बाहर से, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ हो जाए उसके जीवन में तो वो उसके सारे अच्छे गुण चले जाएंगे। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना चाहिए। हमारा मन बहुत कुछ कहता है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें जब मंदिर में बुलाया जाता है तो हमें और अलग अलग तरह के एंगेजमेंट हमें दिमाग में आते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मंदिर तो बाद में ही जा सकते हैं, हम पहले ये कार्य करना चाहिए वो करना चाहिए, जब अभी क्यों करें, जब बाद में करना चाहिए, जब अभी करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कार्य आवश्यक है। तो इसी तरह मन हमें अलग अलग विकल्प देते रहता है, तो जो मन के रथ में चलते रहता है वो व्यक्ति कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए मन के रथ से ऊपर उठना चाहिए हमें, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, मतलब इनको हम चाहें जबरदस्ती रोकना तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित में लगा हुआ है, भावनावित में लगा हुआ है
तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि ये जो व्यक्ति होते हैं उनको जो वेदों में कई सारे अलग अलग नियम दिए गए हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो बिल्कुल भगवान के मतलब हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो कुछ और नहीं सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया या मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। ऐसे बहुत रेयर हैं। ये जो स्थित प्रज्ञ कहा जा रहा है ना, ये हमारे आपके बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये बहुत ही उन्नत भक्त हैं, ये केवल भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। आज भी आप जाएंगे व्रज में, कुछ ऐसे साधु हैं, कुछ बाबा हैं जो अपना नहाने धोने का भी ध्यान नहीं रखते हैं। वो केवल भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, केवल भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान का नाम ही उनके मुख में आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनको खाने की भी चिंता नहीं है। वो खाने के अपने खाने के बारे में भी नहीं सोचते हैं। कहीं से अगर कुछ खाने के लिए आ गया तो उसको खा लेते हैं, या फिर कहीं गए कुछ भिक्षा मांगा थोड़ा सा, अगर कुछ मिल गया तो उसको खा लेते हैं, नहीं मिला तो ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, भले ही जितना भी कष्ट हो उनको जीवन में, लेकिन हमेशा भगवान के बारे में ही वो सोच रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे जो चेतना वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने मनोधर्म से ऊपर उठ जाते हैं। तो उनको हम ऐसे कॉपी तो कर नहीं सकते हैं, उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे जो मन से जो निकल रहा है, उस मन से निकलने वाले जो विचार हैं, जो धारणा है, उनको हम पीछे करें, और जो शास्त्रों में दिया गया है वो शास्त्रों के हिसाब से हम अपना जीवन यापन करें। तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? और कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, अभी इसके आगे जितने भी आएंगे, तो एक भक्त कैसा होता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, उसके गुण कैसे होते हैं, उसके बारे में भगवान बड़े विस्तार से बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कोई पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। जो त्रय, कैन आई रीड प्रभु जी? हाँ थोड़ा जोर से, मतलब आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि को का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वैश्यस्य मतम न भिन्नम, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्णा भावना भी रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह दुर्लभ स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावनाभित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं।
इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावनाभित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। देखिए यहाँ पे भगवान बहुत ही जरूरी चीजें बताएंगे। एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीजें बताएंगे भगवान। यहाँ बता रहे हैं, सबसे पहला चीज भगवान बताएं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो सबसे पहला चीज तो ये त्रय ताप आ रहा है। तो आप में से कोई बता सकते हैं त्रय ताप क्या है, तीन ताप क्या है? किसी को पता है? जी प्रभु जी। हाँ आप बोलिए। दैहिक, दैविक एंड भौतिक। दैविक। हेलो। का नाम है आदि दैविक, आदि भौतिक, भौतिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन तरह के ताप या तीन तरह के क्लेश होते हैं। देखिए भगवद गीता में बोला गया है चार तरह के कष्ट, चार तरह के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये चार तरह के कष्ट हैं। और तीन तरह के ताप होते हैं, तीन तरह के क्लेश होते हैं, क्लेश या ताप होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये तीन ताप कौन कौन से हैं? एक होता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। याद रखिएगा। जो आदि दैविक क्लेश होता है, आदि दैविक मतलब जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कोई बिल्डिंग गिर गया या कुछ मतलब जिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको बोला जाता है आदि दैविक क्लेश। उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, या गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो ऊपर से ही कुछ होता है, देवताओं के हिसाब से ही कुछ होता है, इसलिए उनको आदि दैविक क्लेश बोला जाता है। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, मतलब दूसरे जीवात्मा जो हमको कष्ट दे रहे हैं। जैसे दूसरे जीवात्मा हमें कैसे कष्ट देते हैं, जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी हमको कष्ट देते हैं। तो ये तो बड़े लेवल पे हो गया। छोटे लेवल पे मच्छर हमको क्लेश देता है, तो मच्छर भी हमें आदि भौतिक क्लेश दे रहा है। फिर उससे भी और छोटा जाए तो कोरोना, कोरोना एक वायरस है, वो भी आदि भौतिक क्लेश में ही आता है। तो जो दूसरे जीवात्मा हमको क्लेश दे रहे हैं तो उसको आदि भौतिक बोला जाता है। एक तो प्रैक्टिकल मतलब नेचुरल कैलेमिटी हो गया, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो हो गया आदि दैविक। तो आदि भौतिक मतलब जो हमें सामने से कोई, सामने वाला व्यक्ति हमें, हमारा बॉस हमें ऑफिस में क्लेश देता है, हमें परिवार वाले क्लेश देते हैं, हमारे घर वाले क्लेश देते हैं, तो वो आदि भौतिक में आता है। और तीसरा हो गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब स्वयं के मन के कारण जो हमें, मन या हमारे शरीर के कारण जो हमें कष्ट होता है। हमारे मन के कारण हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, या कभी मन चंचल रहता है, या मन बहुत ही दुखी रहता है, तो मन की वजह से जो क्लेश होने वाले हैं उसको आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक। तो ये तीन तरह के ताप होते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो इन तीन तरह के ताप होने पर भी, आदि दैविक भी उसके साथ हो रहा है, आदि भौतिक भी हो रहा है उसके साथ, मतलब दूसरे जीवात्मा, उसके घर वाले और जो भी आजू बाजू के हैं सबको उसको कष्ट दे रहे हैं, और आध्यात्मिक उसके मन के कारण जो उसको कष्ट मिल रहा है, ये तीनों होने पर भी वो व्यक्ति विचलित नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है, ये तीन ताप होने के बाद भी विचलित नहीं होता है। अथवा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है दुख हो गया, दुख से ऊपर उठ गए, एक व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है ऐसा बोला जाता है कि दुख से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सुख में भी एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दुख आता है तो हम बोलते हैं कि चलो दुख आ गया, दुख आया है ये तो चला जाएगा, लेकिन जब सुख आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो है ना, कबीर जी के दोहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सबको भगवान याद आते हैं, लेकिन सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। तो
यही भगवान बोल रहे हैं कि दुख में तो ठीक है मुझे याद करो बहुत अच्छा है, लेकिन सुख में भी मुझे याद करना चाहिए। तो एक स्थितधि जो व्यक्ति है, स्थितधि मुनि, स्थितधि जो व्यक्ति है वो तीन तापों से भी विचलित नहीं होता है, और साथ ही साथ उसको अगर कुछ सुख प्राप्त होता है तो वो यही सोचता है कि हाँ ये भगवान द्वारा दिया गया है, भगवान की इच्छा हुई, भगवान मेरे से प्रसन्न हुए तो भगवान ने दिया है, ये सुख भगवान की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये आया है, ये सुख भी चला जाएगा। जैसे दुख आता है दुख चला जाता है, तो सुख भी आया है सुख भी चला जाएगा। तो इस तरह से एक रहता है स्थितधि मुनि, जो रहता है वो इस तरह से रहता है। और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, और क्रोध मतलब एंगर। अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, ये तीन चीजें हैं, इनसे मुक्त रहता है। आसक्ति मतलब कोई भी चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, कोई हमारे नाम पे, कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है, कुछ कार हमारे नाम पे है, या कोई मोबाइल या कुछ भी हमारे कुछ हमारे अंडर होता है, हमारे पास होता है, तो हम उस चीज से बड़े आसक्त हो जाते हैं, हमारे परिवार वाले उससे बड़ा आसक्त हो जाते हैं। तो एक स्थितधि मुनि जो होता है वो इस तरह की आसक्ति से ऊपर रहता है, उससे मुक्त रहता है, वो भयभीत नहीं होता है। भय तो पहले ही एक जो भक्ति में आ जाता है उसके अंदर से भय तो पहले ही चला जाता है। सबसे पहला चीज जो होता है, एक व्यक्ति अगर भक्त बनता है, भगवान का शरण लेता है, तो उसके अंदर अभयम आ जाता है। वो जो साधारण चीजें होती हैं उससे भयभीत नहीं होता है। और तीसरा क्रोध, उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, वो क्रोध से ऊपर रहता है, वो वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान पहले कुछ बेसिक क्वालिटीज बता रहे हैं कि जो स्थितधि मुनि होता है, एक जो भक्त होता है, जब वो भगवान की भक्ति में निरंतर लग जाता है तो उसके अंदर ये सब गुण आ जाते हैं। वो तीन तापों या दुखों से ऊपर रहता है, और जब सुख आता है तो सुख से भी ऊपर रहता है। भागवतम में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवत में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम यद्वाद बकुर्भिर्विदधम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो यहाँ बोला गया है कि तथ्य अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, मतलब उसके ऊपर अगर कोई बुरी, कोई अच्छा सुख आता है, मतलब उसके ऊपर कुछ सुख आता है, उसके जीवन में कुछ सुख आता है, तो वो सोचता है कि ये भगवान की कृपा है, मेरे जीवन में कुछ सुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, ये भगवान की कृपा है, इसलिए मुझे सुख मिल रहा है। और जब दुख आता है मेरे जीवन में तो वो मेरे स्वयं के कर्म है, मेरे कर्म के कारण मुझे दुख मिल रहा है, और जब मुझे सुख मिल रहा है वो भगवान की कृपा के कारण मिल रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते जो भगवान की कृपा की अपेक्षा करते रहता है, जो वेट करते रहता है कि मुझे भगवान की कृपा मिलेगी आगे चल करके, मैं भगवान के धाम जाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, ऐसी कृपा की उम्मीद लगा के बैठा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन जाता है। जीवे तो यो मुक्ति पदे से दाय भाग। तो अगर एक व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि सुख जो है वो भगवान के कारण मिल रहा है, और जो दुख है वो मेरे स्वयं के कारण, मैंने जो कर्म किया है उसके कारण मुझे मिल रहे हैं, और भगवान की कृपा की आशा लगाए बैठे रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन जाता है। ये भागवत में बताया गया है। तो एक स्थितधि मुनि का इस तरह का व्यवहार रहता है, जो तीन तापों से ऊपर रहता है, सुख से भी ऊपर रहता है, भय, आसक्ति और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो अभी एक और श्लोक हम पढ़ेंगे। यः सर्वात् यः सर्वात् यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य भी पढ़ना है। पढ़िए। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत जो भी है से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि
उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो स्वर मंगल्य है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। तो ये हरे एक और कृष्ण। क्वालिटी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ये यहाँ पे एक और क्वालिटी दिया गया है, एक स्थित बुद्धि मुनि जो होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है किसमें, इस भौतिक जगत में। जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो ये जनरली ऐसे ही होता है, किसी के साथ कुछ शुभ हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है व्यक्ति, और किसी के साथ अशुभ होता है तो हर किसी का तिरस्कार करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ये अकाल मेरे ऊपर क्यों पड़ा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत कई लोग हर कोई बोलता है ऐसा, कोई इससे कोई छूटा हुआ नहीं है, हर कोई इस तरह की बातें करता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और अच्छा हो जाए तो हम कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इस तरह से भौतिक जगत में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती रहती हैं, उथल पुथल यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उससे एक जो स्थितधि मुनि है या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उससे प्रभावित नहीं होता है। शुभ आया तो उसके अच्छे कर्म थे या भगवान का कुछ ये था इसलिए शुभ आ गया है, अशुभ आ गया तो उसके बुरे कर्म थे इसलिए आ गया उसके ऊपर। तो ऐसा सोच करके वो अपना जीवन यापन करते रहता है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? कोई प्रश्न नहीं, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी जैसा